आप सभी को नमस्कार, जोहार। मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। झारखंड को अलग राज्य बनाने में झारखंड के आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और हमारे साथ अभी हैं पुष्कर महतो जी। डायरेक्ट हम लोग उनसे जुड़ते हैं कि झारखंड राज्य को एक अलग राज्य दिलाने में उनका क्या योगदान रहा और उनको कितना संघर्ष करना पड़ा। क्या वही वो झारखंड है जिसका उन्होंने सपना देखा था? महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। देखिए, बहुत उपेक्षित है, बहुत उपेक्षित अब तो है। अभी तक वैसे आपके महिलाओं को आँख से आंसू खत्म हो जाएंगे अगर जाइएगा आप महुआ जाना तो महिलाओं से, आंदोलनकारियों से मिलिए, आँख में आंसू निकले। आंदोलनकारियों का दर्द है। सबसे ज़्यादा उपेक्षित वहीं के महिलाएं हैं। महुआडार, किशनपुर, गुमला, इधर जो देहात एरिया एकदम जंगल एरिया पड़ता है, उन लोग को बहुत ज़्यादा ताड़नाएँ भी मिली है। और मैंने उस वक्त में क्या बोलेंगे, फोर्स जो ढूंढता था, ढूंढने जाती थी, हस्बैंड को ढूंढने जाता था, उस वक्त में वो अपना मनोबल के साथ में आगे बढ़ के कंधे से कंधा मिलाने जैसा वो लोग आगे उनका बड़ा सहयोग रहा है वहाँ पर महिलाओं का। सबसे ज़्यादा महिलाएं नहीं होती तो आज शायद हम सोचते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते जिनका मैंने कार्य आगे बढ़ ही नहीं पाता। उस तरह से वहाँ है, इस तरह वहाँ महिलाएं मतलब पूरे झारखंड में मतलब हर तरफ पर थे नहीं? हाँ, अलग राज्य का आंदोलन चारों तरफ है। पूरा महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को पीठ में बांध के लड़ना, कुछ महिलाएं तो बंदूक टांग के लड़ी है। अच्छा। हाँ, और उनका खाना पीना जैसा उन लोग बतलाती है, जब खाना खा रहे हैं तो उसको पॉकेट में डाल डाल के वो लोग भागा है। जब पुलिस पहुंच गया ना, अब जैसे खाना है क्या करे तो पॉकेट में जैसे वो वाला अभी तो जींस है ना, उस समय तो वो वाला पैंट था तो उसमें डाला, भाग गया। फिर कहीं जंगल में छुप के नदी किनारे जो पॉकेट में बचा रेस्ट जो भोजन सहा है और किया भी है। उस तरह से है, बहुत सारी महिलाएं हैं, उन लोग अपना किस्सा बतलाती। हम लोग तो हालांकि दूर दराज देहात और जंगल क्षेत्र में तो उस तरह नहीं रहे, हम लोग तो शहरी क्षेत्र में अपना जो भी कार्य था वो करते रहे। पर बाद में मिलने के बाद में पता चलता है कि उनको सबसे ज़्यादा बलिदान करना पड़ा है। खास करके ये भी देखा गया है कि मखचून टोली जो है ये आंदोलनकारियों का एक मतलब गढ़ मतलब टाइप का रहा है हमेशा शुरू से। वो तो है ही, उस तरह से था। फ्रीडम फाइटर मूवमेंट में भी था और झारखंड आंदोलन में ये था, वो भी था। वहाँ से भी बड़ी संख्या में लोग था, संजय लोग था, फुलेश्वर था, मनोज था। एक समय था कि झारखंड अलग राज्य बोलने से ही ना हर एक का मन उत्साहित था कि हम लोगों को अपना अलग राज्य मिलेगा। सही उत्साह था बड़ा उस जोश टाइम में, था, अलग पहचान होगा। क्योंकि झारखंड जब अलग नहीं हुआ था, उस तरह हमारे भाई कहें या बच्चे कहें हर तरह से झेलते आए ना, तो जैसे अलग राज्य का घोषणा होने लगा तो उसमें एक तरह का मनोबल बढ़ गया। तो वो लोग चाहते थे कि अरे अलग राज्य है, अलग राज्य का लड़ाई बच्चे लोग भी निकले हैं छोटे छोटे, और जो थोड़ा समझदारी है वो भी निकले हैं। ये लोग कंधे से कंधा मिला के हम लोगों का साथ भी दिया है। पर बच्चे लोग उस समय ये सब चीज़ कुछ समझ में नहीं था, सिर्फ ये था कि अलग राज्य। बहुत लोग को लगा भी नहीं था कि मतलब झारखंड अलग राज्य बनेगा, ऐसा बहुत लोग को मतलब लगा। देखिए क्या था कि 1912 ईस्वी में, उस समय तो हम लोग नहीं भी थे, लेकिन हम लोग को जो इतिहास पढ़ने के लिए मिलता है कि जब झारखंड प्रांत था और ये चुटिया नागपुर का गढ़ था, ये चुटिया जो है, अच्छा, पूरा छोटा नागपुर का गढ़ था। इसी से चुटिया नागपुर से छोटा नागपुर का नामकरण भी हुआ है। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आए थे, उन्होंने कहा था आया पात्रे पाया पानम, साल पात्रे चा भोजनम, खजूरे पत्रे चा शयनम, झारखंड इति विधीयते। उन्होंने झारखंड के बारे में बताया कि ये झारखंड है। तो लेकिन 1912 में क्या हुआ, झारखंड की शक्ति को 4 भाग में बांट दिया, एक बिहार में, एक उड़ीसा में, एक मध्य प्रदेश में और एक आपका पश्चिम बंगाल में। 4 भाग में बांट दिया यहाँ का ताकत, और इसका आइडेंटिटी को ख़त्म कर दिया। अच्छा। जब देश आज़ाद हुआ तो हम लोग सोचे कि चलो आइडेंटिटी मिलेगा करके, तो 1 जनवरी 1948 को हजार लोगों को गोली मार दिया गया, कत्लेआम किया गया। अच्छा। अब इतिहास में पढ़िएगा, खरसमा गोलीकांड यूट्यूब में मिल जाएगा, खरसमा गोलीकांड। क्या था लड़ाई? आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी। यहीं से बगल में जयपाल सिंह मुंडा को जाना था, वहाँ उन्हें रास्ता में रोक दिया गया और हजार की संख्या में लोगों को निर्मम हत्या जिसको कहेंगे वो हत्या हुआ था।
लेकिन कितने लोग का हुआ होगा उस टाइम में? 10,000 एबव लोग होंगे एक साथ में? एक साथ में एबव होंगे। इतना मार दिया गया था कि बहुत लोगों को तो जंगल उंगल में भी तो फूक दिया गया, कहाँ जहाँ तहाँ फेंक दिया गया। वो सब तो उस समय के उस दौर की बातें और उस घटना को याद करना, अब समझ कितना विभत्स रहा होगा। सही बात है। तो वो आइडेंटिटी के सवाल को लड़ाई लड़ते 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 फिर, लेकिन लोगों ने अपना सेल्फ आइडेंटिटी, अपनी पहचान की लड़ाई कभी छोड़ा नहीं, कभी नहीं छोड़ा। फिर झारखंड अलग राज्य का मांग भी 60 के दशक में, नहीं 1939 ईस्वी में सबसे पहले यहीं पर रांची के हिंदपीढ़ी से स्टार्ट हुआ। हमारा गाँव के जयपाल सिंह मुंडा जो 1925 में जिन्हें ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब मिला था, 1928 में हॉकी के क्षेत्र में हिंदुस्तान को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। उन्होंने आवाज़ उठाया झारखंड अलग राज्य का, दबी हुई आवाज़ों को उन्होंने सामने लाया, क्योंकि सबसे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे। फिर 1942 में भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में। उस अधिवेशन में भी प्रस्ताव लाए थे अलग राज्य का। फिर आज़ादी के बाद भी उन्होंने लगातार बातों को उठाते रहे, तो फिर बाद में नेता बन गए। फिर विधान चुनाव हुआ, झारखंड बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बने और सांसद भी यहाँ से बने लोग, दिल्ली में भी गए। 1956 में आपका परिसीमन आयोग भी झारखंड में आई, तो यहाँ पर अलग राज्य के मुद्दे, अलग राज्य करने के लिए क्या होगा वो परिसीमन तय करने के लिए आई। लेकिन उस समय कुछ लोग थे सियासत करने वाले लोग, राजनीति वाला लोग, जिसमें श्री कृष्ण बाबू थे, के.बी. सहाय थे, ऐसे बड़े उम्दा बड़े लोग नेता लोग थे जिन्होंने जयपाल सिंह मुंडा को बोला कि आपको नेहरू जी बुला रहे हैं, चलिए। हमको आनंद फानंद में प्लेन में ले गया, दिल्ली ले गया। दिल्ली में गए तो नेहरू जी बोले हम तो नहीं बुलाए। बाद में उनको पता चला कि अरे तब तक कमीशन क्या हुआ कि वापस झारखंड का मुद्दा एजिटेड रह गया। फिर 60 के दशक में ए.के. राय वगैरह आए, ए.के. राय और विनोद बिहारी महतो, ये दो लोग आए। उन्होंने अलग राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए, चूँकि वो लोग दोनों पढ़े लिखे थे, हालांकि ए.के. राय जो थे मेटेलिक इंजीनियर, काफ़ी इंटेलेक्चुअल थे, पश्चिम बांग्लादेश के रहने वाले थे, लेकिन झारखंड में कोल्हान क्षेत्र में, कोयलांचल क्षेत्र में नौकरी कर रहे थे कोयला, लेकिन मजदूरों के ऊपर जो दमन हो रहा था, तो उन्होंने कुछ सोचा और विनोद बिहारी महतो के साथ में लोग प्लान किए। और प्लान करके फिर अलग राज्य का बात उठा। उसने फिर शिबू सोरेन को एक आदिवासी लीडर के रूप में लाया गया फर्स्ट टाइम। संथाल समाज को प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो ये तीन लोग मिल के झारखंड अलग राज्य का बुनियाद को आगे बढ़ाया, यानी उस मूवमेंट को गतिमान बनाने के लिए बताते हैं। तो उसके बाद में फिर ईस्वी सन बढ़ते गया। 80 के दशक में निर्मल महतो का उदय हुआ। उसके बाद निर्मल महतो ने आजसू बनाया और झारखंड स्टूडेंट यूनियन बनाया। अच्छा। और बुद्धिजीवियों का अलग, किसानों का अलग, कई सेल्स अलग अलग बनाए। फिर निर्मल महतो का हत्या हो जाती है। निर्मल महतो के हत्या के बाद आंदोलन क्या हुआ कि आग की तरफ और झारखंड के युवा लोग, और हम लोग भी उस समय 15 साल 14 साल के लड़का थे, हम लोग भी उस आग में अपने आप को आहुति दे दिए। बड़ी संख्या में लोग गांव से, यानी कि ना जात देखना, ना धर्म देखना, ना पार्टी देखना, कुछ नहीं, जाति पार्टी की भावना से ऊपर उठ के लोग चारों तरफ से निकल पड़े। वैसे में चुटिया के लोग भी बड़ी संख्या में उतरे। ये महिला लोग भी थी, अपने बच्चों को कहीं पीठ में बेतरा, कहीं गोद में लिए, जैसे तैसे बच्चों को बस अपने जुनून हो जाता है, मतलब बस जुनून था जबरदस्त। झारखंड अलग राज्य हमको बनाना है। हम लोग ये सब घटना घटती है तो और ज्यादा उत्साहित और जोश भी आ जाता है, उससे अलग ही रहता है, और उस समय जोश के साथ में सब काम करते हैं, ये सब चीज होता है। मेरा अपना दीवान में एक्सप्लोसिव पूरा भरा रहता था। हम लोग यहाँ लाइन उड़ाना है तो वहाँ लाइन उड़ाना है, तो ये सब हम लोग बांधने नहीं जानते थे, वो ट्रेंड नहीं थे, ऑन ट्रेंड ही था। लेकिन भी हम लोग खाली इतने जानते थे कि जो एक्सप्लोसिव है उसके अंदर में ये इतना बड़ा एक नोजल आता था, उसको फिर उसके बाद पलीता को डालते थे और ब्लास्ट करना, तो उसके लिए पलीता हम लोग लंबा रखते थे। मुड़ा गढ़ा आपका जो पार करके आएंगे, तो मुड़ा गढ़ा में हम लोग ब्लास्टिंग किए थे, बीबीसी में न्यूज बनाते थे। अरे बीबीसी बहुत बड़ा चीज होता था। सही बात है। तो वो सब
दौड़ था, मेरे साथ जो लड़का गया था वो आवाज जिस तरह से, एक बार में 4 को ब्लास्टिंग किया था, वो बेहोश हो गया तो उसको पीठ में लेके हम कतारी बगान आ गए दौड़ते हुए। फिर उसको कतारी बगान में, इधर भी कतारी, उसको कतारी में सुला दिए। फिर थोड़ा रिलैक्स हुए, फिर हम लोग दौड़ते दौड़ते फिर वॉकिंग करते फिर इधर आए। बाद में सुबह दूसरे दिन पढ़ते। घर परिवार से भी आप लोगों को काफी मतलब दबाव तो रहता होगा उस टाइम में? घर परिवार से तो हर एक तरह का सहना पड़ता है। अपना जैसे शादीशुदा है तो घर छोड़ के ससुराल का बात ही कुछ अलग ही हो जाता सही है। बात है। वो सबसे ज़्यादा होता है। वो चीज़ होता है कि घर से निकलना सबसे ज़्यादा वंचित, और अफवाहें उस तरह से ज़्यादा फैलता है। अच्छा, वो तो निकल गए, किसी तरह हम घर से बाहर निकल गए, समाज फिर उसके बाद पीछे पड़ जाती है। प्रशासनिक दबाव है, समाज बोलता है देखो इस औरत को, देखो लड़की को, देखा इस तरह का, हर तरह का मैंने हम लोग कई तरह का कमेंट इतना सहे है ना उस वक्त में कि अभी भी सोचते हैं तो लगता है। और जब अभी वो लोग बोलते हैं नहीं हम लोग भी थे, किस उद्देश्य से था, ये सब चीज़ आता है, ये सब दिमाग में सब चीज़ होता है। क्या लगता है मतलब जो सपना मतलब आप लोग देखे थे वो सपना मतलब साकार लगता है आज के में? क्या लग रहा है? साकार होते तो थोड़ा तो लगता है, उम्मीद जगता है, किसी कोना से जगता है, फिर वो शिथिल हो जाता है तो फिर निराश लगते हैं। जैसे आज ही हम लोग मंत्री जी से, बिरवा जी से मिल गए, तो जैसे आज हम लोग में थोड़ा जगह उम्मीद कि हाँ उनसे बात विचार किए थोड़ा। आज पहला हम लोग को ऐसा हुआ कि आपस में बात विवाद हम लोग सब कुछ मिलके किए। इस तरह से लगा कि चलो कोई मंत्री तो हम लोग से कम बात करने के लिए आ गया है। सही बात है। वो चीज़ होता है तो उन्होंने बहुत सारा चीज़ हम लोग को आश्वासन दिया है, और वो बोले भी कि जो भी है उसमें हम करेंगे, क्योंकि वो भी एक खुद आंदोलनकारी है। तो उस तरह से चंपाई सोरेन भी, वो भी एक आंदोलनकारी है। तो इस तरह से हम लोग का भी जो था कि सपना अपना एक क्षेत्र होगा, आंदोलनकारी ही इस क्षेत्र के सीएम बनेंगे, मंत्री बनेंगे, तो एक खुशी ज़्यादा था कि चलो हम लोग झारखंड आंदोलनकारियों को कम से कम पूछा तो जाएगा, पर उसका कुछ। लेकिन भी तो देखा जा रहा है कहीं ना कहीं कि मतलब सरकार स्थिर नहीं रह पा रही है। उसका कारण क्या है सो बता रहे। झारखंड अलग राज्य गठन हो गया संविधान के धारा 3A के तहत। सिर्फ झारखंड ही नहीं बना इस धारा के तहत। जो आहारता पंजाब रखता है, गुजरात रखता है, महाराष्ट्र रखता है, तमिलनाडु रखता है या उड़ीसा रखता है, जो भी स्टेट है 27 स्टेट, सबका आहारता वही है संविधान के धारा 3A। भाषा और संस्कृति, माई माटी जिसको कहते हैं, वही आहारता है हर राज्य बनने का, और उसी धारा के तहत बनता है। और उसी में होता है रोजी रोजगार नियोजन का अधिकार, वहाँ के लोगों का 100% होता है। लेकिन राज्य तो बन गया, लेकिन आज देख लीजिए कि माई माटी का कोई मूल्य नहीं है यहाँ झारखंड। हम लोग जिसे पद्म श्री मुकुंद नायक गाते हैं कि छोड़ के भागा नए डेरा, सोमरा मांगरा, सही ठावे बना लाग, भवन अन करे, परदेसी बलनी नीज करे। जबकि उनके पुत्र थे नंदलाल नायक गाते थे अलग राज्य के मूवमेंट में कि संग होवा रे झारखंडी, एक संगे चला रे चला झारखंड राज्य मांगे। तो वो सब याद होता है। तो आज आइडेंटिटी का आज भी हम लोग मोहताज है कि आज हजारों लोग खरसवा बोले खाना, आज भी झारखंड में मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। कोई बोले पुष्कर मातो हु आर यू, आई डोंट नो अबाउट यू। तो हमारी कोई सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है। आज अगर गुजरात जाइए तो गुजराती कहे जाते हैं, पंजाब जाइए तो पंजाबी कहे जाते हैं। आप देख लीजिए तो कोई बंगाली लोग तो अरे बंगाली लोग हैं, बिहारी देखिए तो लोग बिहारी लोग हैं। किसकी अपनी आइडेंटिटी नहीं है, हर राज्य की अपनी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी है। लेकिन झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जिसकी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी अभी तक नहीं बन पाई है। इसके लिए जो प्रशासनिक आज उसके साथ पहले और एक बात है कि आज करीबन 1.5 से 2 करोड़ लोग, थोड़ा मोड़ा नहीं, 1.5 से 2 करोड़ लोग डिस्प्लेस हो गए, पलायन कर गए रोजी रोजगार के लिए। आज HEC बना, BSL बना, आपका CCL, BCCL, ACCL, इस तरह से आपका चांडिल डैम, बड़े बड़े योजना परियोजनाएं बने। यहाँ के लोगों का जमीन गया, हम लोग का रेलवे में भी जमीन गया, हमारा लिया गया। हम लोग सिर्फ डेवलपमेंट के नाम से मतलब बहुत अच्छा चश्मा से हम लोग को दुनिया दिखा दिया गया कि तुमको ये होगा, इस तरह का फायदा होगा। लेकिन हमारी स्थिति उसी मोर की तरह है
कि मोर जब अपना पैर को देखता है तो बड़ा दुर्भाग्य सा फील करता है। उसी टाइप की स्थिति हम लोग का भी झारखंड में कि हर दुनिया के किस कोना में हमारे लोग हैं। दिल्ली में 19 लाख लोग हैं, आज असम में लाखों की संख्या में कितना है, कलकत्ता में कितने लोग हैं, कितना महाराष्ट्र में कितने लोग हैं। तो वो अनगिनत लोग हैं जिसको आज सेल्फ आइडेंटिटी खो गए हैं। सही बात। आज जो हम लोग तो जेंट्स में भी थोड़ा बहुत, लेकिन जो मातृशक्ति हमारा है, मातृशक्ति तो कहाँ विलुप्त हो गया उसका पता ही नहीं। अच्छा, आंदोलनकारी में हम एक चीज़ देखे हैं कि महिला जो है वो भी काफ़ी संख्या में। क्या लगता है झारखंड में मतलब कितनी महिलाएं, आप लोग आंकड़ा में के हिसाब से क्या लगता है इस आंदोलन में कितने लोग साथ रहेंगे? आप देखिएगा कि झारखंड में आज भी मतलब इसी से आप आधार बना सकते हैं कि आज भी झारखंड में कोई जुलूस या रैली होता किसी भी राजनीतिक दल में, उसमें महिलाओं का भागीदारी आप सहज देख सकते हैं। महिलाओं की भागीदारी के बिना कोई जुलूस प्रदर्शन नहीं होता, सक्सेस ही नहीं है। तो झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में उतनी दौली पकड़ी हुई, टांगा पकड़ी हुई, हसुआ पकड़े हुए लोग वो कौन थे? आज महुआ डांड में हम लोग जो बोलते हैं, जहाँ पुलिस को जो दमन हुआ है आज़ादी के बाद या आज़ादी के लड़ाई में, जिस संघर्षों में जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर दमन हुआ है, वो महुआ डांड का इलाका चल जाइए, नेतरहाट का पट्टी चल जाइए, आज भी वहाँ जो बची खुची हुई महिलाएं हैं, बूढ़ी माँ लोग हैं, आपके आंसू थम नहीं पाएंगे, ऐसी स्थितियाँ हैं वहाँ के लोग। हम लोग वहाँ पर मिले लोगों का दर्द को झेला है, जिया है हम लोगों ने। किस तरह से हमारे ये झारखंड कोई स्वाभाविक राज्य नहीं है कि आराम से मिल गया है छत्तीसगढ़ की तरह, उत्तराखंड की तरह खैरात में मिल गया है, तेलंगाना के जैसा 100 दिन आंदोलन हुआ और मिल गया, खैरात में मिला है। संघर्ष तो यहाँ 2012 से समझिए 3 पीढ़ी के लोग कुर्बानी दिए हैं, 3 पीढ़ी, कोई छोटे मोटा शहादत नहीं है। सही बात है। इतनी लड़ाई, अनगिनत कुर्बानियां हैं। मातृशक्ति की जो योगदान है वो किसी से कहा नहीं। अगर शैलेंद्र महतो जिंदा है तो 2 आंदोलनकारी महिला के कारण ही है। शैलेंद्र महतो जो है, उस तरह से कई ऐसे लोग हैं, चाहे शिबू सोरेन जी, वो लोग सब कहीं ना कहीं महिलाओं लोग ढाल बन के बचाने का काम किया है। महिलाएं हमारी ढाल बनी है। जिस तरह सिंगी दई का इतिहास जानिए तो 12 साल में उनकी याद पे जनी शिकार किया जाता है। जनी शिकार जो होता है, उन वीरांगना महिलाएं रही हैं झारखंड की महिलाएं। आज भी अपने शोषण, दमन, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ में सबसे पहले अगर बगावत करने के लिए उठती है तो महिलाएं कहीं ना कहीं से प्रतिकार करती है। आप जैसे कि बनारी, बिशुनपुर इलाका चल जाइएगा, नेतरहाट का पट्टी, निचला पट्टी में, वहाँ एक महिला रोजलिन तिर्की पीठ में बच्चा और हाथ में बंदूक लेके पुलिस को गाली देती थी जब उसके पति अजीत तिग्गा को गिरफ्तार करने के लिए आती थी। किस तरह से पीछे से भगाती थी और पुलिस को रोकती थी। तो ऐसे कई मतलब महिलाओं का जो रोल रहा है, कोई झांसी की रानी या तो सिंगी दई से किसी का कम नहीं है। कम नहीं। आप देख लीजिए, फूलो झानो का इतिहास पढ़ लिए, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो। आज से करीबन 400 साल पीछे चलाएंगे हम, तो ये 4 भाई बहन मिलके पूरे संथाल हुल जो हुआ है ना, तो संथाल हुल का इतिहास देखिए कितना बड़ा है। उसका प्रभाव पूरा चाइना में पड़ा। माओ सेतुंग आके उसी अध्ययन किया। आज चाइना एक कहते हैं कि डेवलपिंग कंट्री में है वर्ल्ड में, तो कहीं ना कहीं संथाल हुल का प्रेरणा स्रोत ये लोग बने हैं। चूंकि शोषण, जुल्म, जो उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ा, पूंजीवाद के खिलाफ लड़ा, महाजनी प्रथा के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ा। तो यहाँ जब आज़ादी की लड़ाई से पहले, गांधी से पहले यहाँ गांधी पैदा हुए हैं, गांधी से पहले गांधी पैदा हुए हैं, लेकिन हमारा आइडेंटिटी नहीं हुआ है। बिरसा मुंडा यही जगह चुटिया में अभी राधा वल्लभ मंदिर है, कुछ समाज के लोग उसको राम मंदिर बना दिया है, लेकिन वो राधा वल्लभ मंदिर है। आज भी देखिए कि ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु का स्टेचू लगा हुआ है। अब सामने आप दोनों हैं, आपको नहीं बोले नहीं पुष्कर महतो घर है, वो राधा कृष्ण का मूर्ति लगा हुआ, आप देख लीजिए कभी भी सामने में फेस टू फेस। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ ताकत लोग हैं, एक जाति विशेष के लोग हैं, छुपाने का प्रयास उसको राम मंदिर नाम दे दिया है। इसलिए दिया है कि जब बिरसा मुंडा 28
28 जनवरी 1898 ईस्वी में। मात्र उस समय 23 साल उम्र था उनको। उन्होंने फर्स्ट टाइम वहीं पर संकल्प लेते हैं आज़ादी का कि अबुआ दिसुम अबुआ राइज, माई कंट्री इन माई रूल। ये पहला शब्द एक ट्राइबल आदिवासी जिसका नाम बिरसा मुंडा है, वो क्रांतिकारी का। आज लोग उसको भगवान कहता है, भगवान शब्द नहीं है बिरसा मुंडा। उसके क्या कहते हैं, उनका शौर्य गाथा को कम करने के लिए उसको भगवान का दर्जा दिया है, ये गलत है। बिरसा मुंडा एक क्रांतिकारी वीर शहीद है। उनकी वीरता पे कहीं पर ये नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ तत्व है हमारे इतिहास को तोड़ने मड़ोड़ने के जो काम करते हैं, आज भी लगे हुए हैं कई लोग। वो लोग हमारी आइडेंटिटी को डेमोलिश करना चाहते हैं, छुपाने का प्रयास। छुपाने। आप देख लीजिए कि सिद्धू कानू को तस्वीर कैसे इससे बना कर रखा, कोकरल। इसको क्या डरपोक चेहरा, बिरसा मुंडा को किसी हथकड़ी लगा कर रखा है। अरे यार, एक लड़ने वाले क्रांतिकारी का यही फेस होगा। ये इसके पीछे ये मंशा है, हम मेरे जो जहन में आता है कि पुष्कर महतो तुम संघर्ष मत करो, संघर्ष करोगे तो हथकड़ी लग जाएगा। हमें डराने के लिए इस तरह से स्टेचू लगाया गया है। ये सब के पीछे हमारी आइडेंटिटी को आज मिटाने का षड्यंत्र साजित हो रहा है। और डेवलपमेंट के लिए अब HEC फेल हो गया। कानून कहता है, संविधान में वर्णित है कि आप अगर सार्वजनिक कच्छप से जमीन लिए हैं, आप किसी मिशन के लिए लिए हैं, किसी कार्य उद्देश्य के लिए हैं, आपका योजना फेल हो जाता, जमीन लैंडलॉर्ड को वापस करना है। सिंपल सा फंड है, लेकिन आप किस लैंडलॉर्ड को जमीन वापस कर रहे हैं? आप सबका सरना स्थल, मसना स्थल, करम डायर कर्म सबको बर्बाद कर दिए। आज तो वापस कर दो ना जमीन को। आज तुम्हें बताओ कौन सा कानून बोलता है कि आज बेच रहे हो जमीन? आज क्या सिटी कहते हो वो बना रहे हो, स्मार्ट सिटी। किससे परमिशन लिए हो जी? किस कानून ने तुम्हें इजाजत दिया है? कानून तुमको अलाउ करता है? कभी लैंडलॉर्ड से पूछे हो? लेकिन यहाँ पर संविधान के धाराओं का या संविधान का जो अवमानना कहेंगे, अवमानना सब, वो अवमानना इस राज्य में हो रहा है। आज बोकारो स्टील सिटी में देख लीजिए, हजारों लोग जिसका जमीन ले लिया गया, ना मुआवजा मिला है, ना पुनर्वास किया गया है, ना उनको नियोजन का अधिकार मिला है। सभी जगह CCL, BCCL, ECCL, हजार लोग आज भी लोग नियोजन वहाँ पे नहीं मिला है। रेलवे में जमीन किया, किसको नियोजन मिला है? किसी को नहीं मिला है। लोगों को बोला गया था कि हाँ देंगे, दिया जाएगा। कानून तो बना है बहुत बढ़िया कि आप ही के लिए खाना बन रहा है, आप ही को मिलेगा। लेकिन जब खाने के बारी आता तो खाना कहीं और चला जाता है। जैसे झारखंड बना, झारखंडियों के लिए बना, झारखंड की अस्मिता के लिए बना, आइडेंटिटी के लिए बना, उसके स्वाभिमान की रक्षा के लिए बना। यहाँ पर झारखंड का अगर होगा तो यहाँ के लोगों का होगा, वहाँ का क्या कहते हैं, झारखंडों का एक नेशनलिटी, झारखंड आइडेंटिटी पूरे देश में एक होगा। लेकिन कहाँ है हम, कहाँ हैं हमारे लोग? आप बता दीजिए झारखंडी लोग कहाँ? आज हमारी पहचान, हम पढ़ लिख के आज हम UGC में पूरे स्टेट में 5वां स्थान पे हैं, PhD में। बड़े बड़े लोग जो पढ़े लिखे IAS IPS, हमारी एक ही पहचान है, एक ईमानदार होनेस्ट सर्वेंट का है, जिसको दाई और धांगर कहते हैं। यहाँ के रीजनल लैंग्वेज में हमारी पहचान दाई और धांगर के रूप में है, सस्ते मजदूर के रूप में है हमारी आइडेंटिटी। यही पहचान है। आप दिल्ली चले जाइए, अगर आपसे बोला जाएगा कि आप कहाँ से आए, झारखंड से, अरे यार देखना ना, एक लेबर एक दाई, हमारी आइडेंटिटी ये बनी हुई है। मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि चूँकि यहाँ पर 24 साल में जो भी रहनुमा बने हैं, जो भी मुख्यमंत्री या मंत्री जो लोग बने हैं, IQ उनका कुछ सोच नहीं है। अच्छा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा चीज़ एक बात है उसके बाद कि जैसे अभी तो जो आंदोलनकारी हैं उन्हीं का सत्ता चल रहा है, जैसे भी हो, मतलब 5 साल हम लोग मान के चल सकते हैं, 4.5 कंप्लीट हो चुका है, 5वां साल भी पहुंचने वाला है। तो ऐसी स्थिति में इसमें क्या लगता है कि कुछ सुधार हुआ है या आंदोलनकारियों को कुछ आइडेंटिटी मिलने का कुछ प्रयास हुआ है, क्या लगता है? अभी देखिए 24 साल में जो लोग मंत्री और ये लोग बने हैं, हेल्दी रूप से कहीं उन लोग का IQ नहीं है। अच्छा। उनके अंदर में जो क्षमता होता है, निर्णय लेने की क्षमता, वो निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है। अगर आज के तारीख में मैं बता दूं, अगर चंपई सोरेन चाह लेंगे कि मुझे सीमा को 1 करोड़ रुपया देना है
और ये कैबिनेट के माध्यम से दिया जाना है, तो कोई ताकत नहीं रोक सकता है, दे नहीं देगा। रोक सकता है। ये कैबिनेट में नहीं सरकार का संकल्प बना हुआ है, उस संकल्प में खाली जोड़ देना है, 2 शब्द Implement जोड़ करना है उसको। इम्प्लीमेंट करना कैबिनेट के बैठक। ये नहीं कि मंत्रिमंडल के अलावा आपको विधानसभा स्पेशल सत्र बुलाना है, ये सब करना, वो सब कुछ नहीं। 1 मिनट का काम है, 1 घंटे में सारा चीज नियमन करें, लेकिन निर्णय लेने वाली क्षमता, निर्णय लेने का इन लोग के पास, किसी के पास क्षमता नहीं है। क्या ये लोग मतलब क्या कहाँ करते से बाधा आ रहा है? ये क्या? बातें कहाँ से आ रही है? भाजपा चाहता है, एक तरफ से भाजपा या जो भी राजनीतिक दल है वो लोग एक तरफ रोटी सेकते हैं और जेएमएम वाला लोग एक तरफ। मतलब झारखंड की जनता घुस पेच दुनिया कर जान मारा थे, आटा चक्की गरीबा पिसाए मोरा थे। तो झारखंडी जनता राजनीति सियासी जो पहिया है उस पर पीछे जा रहे हैं। एक तरफ क्षेत्रीय जेएमएम की सरकार हो या कांग्रेस की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की, ये लोग हमें पीस रहे हैं। आज बताइए कि हजारों हजार करोड़ का संपत्ति हमसे ले जा रहे हैं। जो आदिवासियों का नेचुरल रिसोर्स में जो अधिकार है आप ले जा रहे हैं। किस अधिकार से ले जा रहे हो? अधिकार है तुम्हारे ले जाने का केंद्र सरकार जी? अधिकार किस अधिकार से ले जा रहे हो? बोलने में थोड़ा सा सुनने में बहुत अटपटा लगेगा, लेकिन क्या आप समता जजमेंट जानते हो? समता जजमेंट के आधार पे यहाँ 26% रॉयल्टी का अधिकार देना है। आपका 5th शेड्यूल इलाका है, 5th शेड्यूल में ग्राम सभा होता है। क्या ग्राम सभा से आपने परमिशन लिया है? लिया है ग्राम सभा से परमिशन? ये अनुसूचित क्षेत्र है। बिरसा मुंडा के शहादत के बाद में CNT एक्ट बना है, 1908 में CNT एक्ट बना है। बिरसा मुंडा ने 1900 ईस्वी में शहादत दिया है, उसके मूल्य का कोई मतलब नहीं है। सिद्धू कानू ने शहादत दिया, उसके बाद में आपका SPT एक्ट बना है, उस मूल्य के कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवमानना हो रहा है, किसी को कोई मानने वाला नहीं है। या पूंजीवाद और उपनिवेशवाद लोग जिसके पास कहते हैं, वो रामायण में कहा गया है ना, कोई पंक्ति है कि सामर्थ्य को दोष नहीं गोसाई, सामर्थ्य को दोष नहीं गोसाई, ताकत है तो जो करना है कर दो। अपने क्या, यहाँ को तो निरीह आदिवासी लोग हैं। आदिवासी को क्या है, पहले बेचारा लोग किसी तरह से महुआ पी के खुश होता था, हड़िया पी के खुश होता था, उसको अंग्रेजी के लत लगा के बर्बाद कर दिया। उसके जगह में 4 डिसमिल के जगह में 4 एकड़ जमीन लिखवा ले रहे हैं। क्या आप जो मजमून तैयार करते हैं, क्या आप यहाँ के ट्राइबल लैंग्वेज में किए हैं? नहीं होता है। आप उनको कन्विंस किए हैं कि क्या लिखा हुआ है, क्या लिख रहे हैं? अब सीधे यहाँ के खनिज संपदा को उठा के ले जा रहे हैं और बोल रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन क्या ले जा रहे जी? पूरा कोयला ले जा रहे हो, सोना ले जा रहे हो, यूरेनियम ले जा रहे हो, माइका ले जा रहे हो, बॉक्साइट ले जा रहे हो, एवरीथिंग, तांबा, वो सब चीज ले जा रहे हो यहाँ का। और इतना ही नहीं, मानव संसाधन को भी उठा के ले जा रहे हो, जंगल का जंगल काट ले रहे हो। आज ये पठारी क्षेत्र है झारखंड, ये झारखंड का जो क्षेत्र है प्लेटो क्षेत्र है। आप बताइए कि 800 फीट डीप बोरिंग कर रहे हैं आप, 6 तल्ला 7 तल्ला 8 तल्ला बोरिंग करके क्या कहते हैं, ये मंजिला मकान बना दे रहे हैं, फ्लैट बना दे रहे हैं। फ्लैट बना, बड़े और चीज बनाना। पानी कहाँ से लाओगे? ये प्लेटो क्षेत्र है। लेकिन यहाँ के IAS IPS लोग क्या कहते हैं, खाली तनख्वाह उठाना है, बेबी को गाड़ी को में घुमाना है, यहाँ से वहाँ घुमाना है, बस इतने ही, उनका कोई अति नहीं। यहाँ पर शासक अगर मजबूत हो जाए, शासक मजबूत हो जाए, तो जो पदाधिकारी लोग, आप समझिए, एक सिमोन उरांव यहीं के बगल का बेड़ो गांव का रहने वाला, शायद आप नाम सुने हैं, मैंने सुने, पद्म श्री अवार्ड उनको मिला। उन्होंने दुनिया को सिखाया हाउ टू मैनेज वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, उन्होंने सिखाया। भारत सरकार उसको रिकॉग्नाइज कब की? जब इंग्लैंड से एक लड़की आई, उसके पूरे रिसर्च को अध्ययन किया, PhD में डिलीट की, PhD की डिग्री इंग्लैंड में हासिल की, तब हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का ध्यान गया उस पर। सिमोन उरांव, उसको ढूंढा, पता किया, प्रभात खबर में आर्टिकल उसके बारे में छपा, तब सरकार रिकॉग्नाइज की, फिर पद्म श्री से। लेकिन आज वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम के नाम से हजारों हजार करोड़ रुपया का बजट बना दुनिया में। कहाँ पर पानी हार्वेस्टिंग हो रहा बताइए? कहीं हो रहा? कहीं पर नहीं हो पा रहा, कहीं नहीं हो रहा। आप बताइए ना, यहाँ पर अगर 800 फीट अगर बोरिंग हो जाएगा, तो ये अगल बगल का पानी तो सब खींच लिया जाए। आज कुआं, तालाब, आप कभी नानी घर जाते होंगे तो आप नानी घर में चल नानी थी, पोखरा नहाएंगे, तालाब में नहाते थे, उसका आनंद। अब कहीं क्या कहते हैं, नदी जाते थे, शंख नदी, कोयल नदी, बहे झराझर, कहाँ है दमोदर? आज स्वर्णरेखा नदी क्रॉस करके आएंगे,
जहाँ सोना छानने का काम किया जाता था, कहाँ सोना है? कोयला का राख में तब्दील हो गया था। कहाँ झारखंड है? कहाँ झारखंड है? हमारा हीरा नागपुर, सोना नागपुर, हीरा झारखंड कहाँ है हमारा? अच्छा, और एक सवाल है कि ये एक क्वेश्चन है मेरा, चूंकि आप तो झारखंड को अलग करने में शुरू से ही आपका योगदान रहा है और आंदोलनकारी भी रहे, तो क्या जो झारखंड अलग कर, जिस सोच के आप लोग झारखंड अलग किए थे, क्या आज वो झारखंड है? देखिए, वो झारखंड कहीं नहीं है। और आने वाला कम से कम जब तक एक लीडर पैदा नहीं होगा, लीडर अभी तक पैदा नहीं हुआ झारखंड में। लीडरशिप जबरदस्त क्राइसिस है। अभी जो लोग हैं सब चाटुकार है। किसका चाटुकार है? पूंजीवाद का और उपनिवेशवाद का। यहाँ पर जो भी अधिकारी पदाधिकारी है, जैसे हम गाजर मूली बाजार में खरीदते हैं ना, उसी तरह से यहाँ IAS IPS लोग गाजर मूली की तरह बिकते हैं। CO वीडियो सब है गाजर मूली की तरह बिके जा रहे हैं। बोली लगता है 12 करोड़, फलना खिचड़ी बोलो 10 लाख रुपया, फलना IAS 3 करोड़, 5 करोड़, 12 करोड़, है ना। इस तरह से बोलियां यहाँ लग रही है। और यहाँ के जो सियासत करने वाले जो लोग MP MLA हैं, जो मंत्री हैं, ये मंत्री लोग बड़ा बेशर्म कहेंगे। जैसे कहते हैं ना, एक पोएट्री है, उसमें 2 लाइन, आप कभी एक कुत्ता को देखे होंगे। वो कुत्ता कभी वो हड्डी मिल जाता है तो हड्डी को बड़ी चाव से चिबाता है और उसके ही दांत से, उसके ही जबड़े से खून निकलता है और कुत्ता वाह करके मस्त होके उसको चिबाता है। लेकिन उसको पता नहीं कि जो खून निकल रहा है मेरा जबड़ा का ही। झारखंड में वही स्थिति है कि झारखंड में झारखंडिया ना जियत है ना मोरत है, हार के लोभे अपन लहू के पियत है। हम लोगों ने एक सपना देखा था, जो लोग लड़े थे झारखंड अलग राज्य की, कि झारखंड राज्य दुनिया का सबसे खुशहाल स्टेट बनेगा। यहाँ के लोगों का दाई और धागर के आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। रोजी रोजगार नियोजन में 100% यहाँ गारंटी होगी। आप देख लीजिए कि सऊदी अरब में क्या है, क्या है? एक पेट्रोलियम पदार्थ है ना। हमारे पास सोना है, मेरे पास कोयला का कूत भंडार है, बॉक्साइट का भंडार है, हमारे पास तांबा का है, हमारे पास माइका का है, यूरेनियम का है। क्या नहीं है? राजा घरे मोतिया कर दो। ये तो पीड़ा है। हम लोगों ने लड़ा, झारखंड अलग राज्य हुआ। 2000 ईस्वी में जब राज्य बना था, हम लोग सोचे चलो झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी अपने ही बना है, अपने ही माई माटी का बना है। 2 साल के बाद वो गिर जाता है। फिर अर्जुन मुंडा आते हैं, तो हम लोग सोचे कि वो बना है मुख्यमंत्री, अपने ही सन ऑफ सोइल है। तो यहाँ सन ऑफ सोइल बनते गए, लेकिन क्या हुआ कि वही कुत्ते की तरह अपना हाड़ को लो रहे हैं, हाड़ को चिबा रहे हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि हम हजारों हजार करोड़ के मालिक हैं। यहाँ के हम राजा हैं, धरती पुत्र हैं का मालिक है। इसका बोध ही नहीं है कि मैं झारखंड आंदोलनकारी हूँ, पूरा राज्य मेरा है, इसका बोध नहीं है। अरे 2 करोड़ 5 करोड़ पुष्कर महतो को बोलो मैं मंत्री को तुरंत व्यवस्था कर दूंगा, या टाटा कंपनी को एक बार बोलो कि 5 करोड़ रुपया चाहिए, तुरंत मिलेगा यार। और तुम जिससे काम लेना है उससे तुम 2 करोड़ 3 करोड़ में बेचते हो। अर्थात अपने जमीर को बेच रहे हैं, अपने माँ बहन को बेचने का काम कर रहे हो। उनकी भावनाओं को समझिए कि आज हमारी माँ बहन देखिए अब दतवन बेच रही है, पत्ता तोड़ के बेच रहे, कोयला चुन रही है। कहाँ होलक सोना, कहाँ ढोरा थी, इस हीरा राज्य में कोयला पूछा, हीरा का राज्य है और हम कोयला चुन रहे हैं। कितना बड़ा विडंबना है। तो आज देख लीजिए हमारे माँ बहनों की स्थिति, उसी से आप पता लगा लीजिए कि नारी की स्थिति को देख के ही पूरे राज्य के स्टेटस पता कर सकते हैं क्या स्टेटस हो सकता है। हमारे ये लोगों को शर्म नहीं आती है। आज पूरा नशा मुक्त झारखंड हो कहा जा रहा है। हाथ में बोतल ले लेते हो और कहते हो देश क्या हो, नशा मुक्त हो। नशा मुक्त कैसे होगा? एक तरफ जगह जगह में दारू का दुकान खुले हुए है, पूरा दारू का दुकान खुले हुए है, दारू खुलेआम बेच रहे हो, सरकार बेच रही है सरकार, और कहते हैं नशा मुक्त हो जाए। और हमारी अगर माँ मजबूरी में विवश होके, किसी कारण से विवश होके महिला घूंघट और चौखट से बाहर निकलती, किसी प्रकार से ये 2 किलो 4 किलो हड़िया बेचती है और बच्चों को चावल रात को लाके खिलाती पिलाती। इस दर्द को समझो यार, कब समझोगे तुम लोग? इस दर्द को नहीं समझता। हड़िया जो बेचती है उसको आप लाठी मार के तोड़ देते हो, बहुत बड़का पहलवान करते हैं। आज मंदिर के सामने में दारू बिक रहा है, मंदिर के सामने। ये चुटिया में चलिए, यहाँ पर स्टेशन रोड में मंदिर के ठीक सामने दारू बिक रहा है।
कई मंदिरों के अगल बगल में दारू बिकते हुआ नजर आ जाएगा। तो कोई भी नियम कानून है झारखंड? कोई नहीं है। आज यहाँ पर कोई लीडर ही नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कोई लीडर नहीं है। आज केजरीवाल जी आए दिल्ली में, एक दिन में बोल दिया कि सबका पानी फ्री, बिजली फ्री, आपको ये फ्री, आपका काम कुछ भी है घर में आप खाली नॉक करो, इतने नंबर पे डायल करो, आपके यहाँ लोग काम करते हैं। कैसे हो रहा है? वो भी तो दारू बेच रहा है, लेकिन दारू का रॉयल्टी कहाँ ले गया? जितना रॉयल्टी आ रहा है उसका इन्वेस्ट कर दिया, पानी फ्री बिजली फ्री में लगा दिया। तो व्यवस्था तो यहाँ से ना आना चाहिए। आज चंपई सोरेन जी या जो भी मुख्यमंत्री मंत्री है, क्या IQ है आप बताइए? क्या प्लान है आपके पास? आपके पास IAS IPS क्या है? कभी वो लोग काम ही नहीं करते। वो लोग खाली सर यहाँ से इतना माल आएगा, यहाँ से इतना माल आएगा, खाली पैसा, वही हड्डी वाला, कुत्ता का हड्डी वाला। अरे आपको ये बात का पता रहे कि आप यहाँ के सन ऑफ सोइल हजारों हजार करोड़ के मालिक। आज आप लोग राज्य बनने के बाद 11 से 12 बार आपका तनख्वाह बढ़ जाता है, आपका वेतन भत्ता बढ़ जाता है। अधिकारी लोग का 5th पे से 11th पे आ गया। झारखंड बनाने वाले को क्या मिला? आज आप लोग को सम्मान देने का बात हो रहा है, एक पेंशन का व्यवस्था भी करने का बात सरकार बोल रही है। क्या लगता है जो चीज व्यवस्था हो रहा है आप लोग के लिए एक सम्मानजनक है? हम लोग कहते हैं, देखिए सम्मान क्या है, हम लोग तो क्या कहते हैं ना, हम लोग को सेटिस्फाई करते हैं। चलो ठीक है, जो मिला ठीक है, समथिंग इज बेटर देन समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला स्थिति में ठीक है। 1000 करोड़ रुपया तो अभी दो आंदोलनकारियों को, 1000 रुपया, 1000 करोड़ दो। 1000 करोड़ में एक व्यवस्था बन जाएगा। सभी आंदोलनकारियों को जो कहते हैं सम्मान पेंशन राशि कम से कम 10-10 हजार रुपया मिल जाएगा। अभी जितने चिन्हित हुए हैं, एक व्यवस्था बनाओ ना यार, कोई कमी है क्या? अगर कमी रहता, ये सरप्लस स्टेट है। देश में पहला झारखंड ऐसा राज्य है जहां पर सरप्लस बजट हुआ था, फर्स्ट टाइम जो बजट हुआ। उसके बाद में डिफिट में कौन लोग ले जाता है? डिफिट में डिफिट करने वाला। आज 80% जो राशि है जिसपे एक माफिया लोगों का कब्जा हो चुका है झारखंड में। 80% जल जंगल जमीन और क्या कहते हैं खनिज संपदाओं में माफियाओं का, दलालों का, उपनिवेशवाद और पूंजीवाद का कब्जा हो चुका है। यहाँ के लोग कुछ भी नहीं जीने रहे। यहाँ के लोग मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यहाँ पर बाहरी शक्ति जो होता है, उपनिवेश पूंजीवादी लोग, वो लोग बोलते हैं कि तुम जीतोगे, तुमको पैसा इतना दिया जाता है। आज कहाँ? और हमारे लोगों को ठगा जाता है, भोले भाले लोगों को। जो आदमी को लो, तुम्हारा गांव में कितना दारू चाहिए, दारू पहुँचा दे रहा है, चिकन बिरयानी खिला रहा है, मटन बिरयानी खिला रहा है। और हम लोग भी क्या कहेंगे, फिर वही कि कुत्ता के लोभ लालच में फंस जाए। स्वाभिमान उनको जगाना होगा, गांव जगेगा तो स्वाभिमान जगेगा और फिर से वो क्रांतिकारी लोग, फिर वो कवि को आना होगा सामने, वो पत्रकार लोगों को आना होगा, वो किसानों को आना होगा, वो मजदूर वर्ग को आना होगा, हर पढ़े लिखे नौजवानों को सामने आना होगा। जिस प्रकार से फ्रांस में राजक्रांति हुई थी, वो राजक्रांति की पृष्ठभूमि या तो सिद्धू कानू ने जिस लड़ाई को लड़ा था, बिरसा मुंडा ने जिस उलगुलान को जिया है, जिसको झारखंड आंदोलनकारियों ने जिया है, उस आंदोलन को फिर से एक बार उलगुलान का पार्ट 2 करने की झारखंड में जरूरत होगी। तभी यहाँ पर पूंजीवाद और उपनिवेशवाद से जब तक मुक्ति नहीं होगा, झारखंड के लोगों का डेवलपमेंट नहीं होगा। आज यहाँ पर देखिए खनिज आधारित उद्योग लगाया जाएगा। आप सिंपल सा प्लानिंग कीजिए, सिंपल सा। अगर हम कोयला क्यों बेचें? हम कोयला से अगर प्रोडक्ट करके बिजली बेचेंगे तो आप खुद सिंपल सा बात है सीमा जी, आप लोग कि एकदम सिंपल सा, नहीं कि हम जो 1 रुपया में बेचते हैं हमको 10 रुपया मिलेगा। 10 रुपया ही नहीं मिलेगा, हमारे बेटा बेटी को नौकरी मिलेगी, नियोजन का अधिकार मिलेगा। उसके अलावा आपको रोजी रोजगार भी कितने लोगों को मिलेगा। हम दूसरे राज्य को रोजगार देंगे। हम यहाँ पर जहाज का फैक्ट्री लगा देंगे, बॉक्साइट का। बॉक्साइट से सिल्वर वही ना बनता है, जहाज की फैक्ट्री बनाना है, हजारों लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा। तो वो समाइका देखिए खोद के ले जा रहे हैं, हीरा पन्ना क्या क्या कहते हैं, वो सब भी दुनिया भर का चीज है। आज देखिए कितना विडम्बना की बात है कि यहाँ से हमारा यूरेनियम को बाहर ले लिया जाता है और बाहर में रिफाइन करने के बाद जो डस्ट होता है उसको जादूगोड़ा क्षेत्र में माने कि फेंक दिया जाता है। आज भी वहाँ बच्चे लंगड़े लूल्हे पैदा हो रहे हैं।
अब तो सबसे ज़्यादा डेंजर की स्थिति और क्या आ गई है। अभी मैं जमशेदपुर इलाका में गया था, वहाँ पर आप लोग खाली टीबी का नाम सुने होंगे। टीबी जो बीमारी है, उससे भी खतरनाक बीमारी अभी उस क्षेत्र में आ गया है, जिसको कहते हैं सिलोकोसिस नामक बीमारी, सिलोकोसिस बीमारी, जो बहुत डेंजर, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो एमएलए लोग हैं वही लोग का पट्टी में जबरदस्त ये बीमारी चला हुआ है, जबरदस्त चला हुआ है, और वो अकाल ही मृत्यु को प्राप्त कर जा रहे हैं। उसको भी लेके हम लोग एक बार प्रदर्शन, जमशेदपुर में मैं जाकर प्रदर्शन किया, प्रशासन को लिखित दिए, सरकार के पास चिट्ठी दिए, लेकिन कोई सुनने तब ना। यहाँ गूंगा बहरा अंधा लोग हैं। अच्छा, क्या लगता है यहाँ पे ब्यूरोक्रेस्ट की बात तो बहुत बार घूम के आती है, तो क्या लगता है ब्यूरोक्रेस्ट जो है यहाँ के शासन व्यवस्था पर हावी है, या यहाँ के जो शासन व्यवस्था चला रहे हैं वो लोग ब्यूरोक्रेस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? क्या नहीं कर पा रहे, नहीं कर रहे। ब्यूरोक्रेट्स को जिस प्रकार से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि हैंडल तभी कर सकते हैं जब आपका पास IQ हो, आपके पास सोच हो, समझ हो कि हमको झारखंड को दुनिया का बेहतर राज्य बनाएंगे, वो यहाँ पर एग्रीकल्चर किस तरह से डेवलप करना है उसका प्लान आपको करना है, आप कैसे यहाँ पर सिंचाई का व्यवस्था कैसे करना है वो आपको करना है, यहाँ पर खनिज आधारित उद्योग कैसे स्थापित करना है, ये प्लान नहीं कीजिएगा, आपका सेल्फ का प्लान नहीं करेंगे तो आपका राज्य को कैसे चला पाइएगा। IAS IPS को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ उसका ना रोजी, क्या बोलते हैं, ना बेटी है ना रोटी है, कोई नहीं है, उसको लज्जा भी नहीं है ना। आप देख लीजिए क्या लज्जा है। अब राहुल पुरवार और कुछ नाम लेना थोड़ा सा वाजिब नहीं होगा, किस तरह से देखिए कि लंगा नाच कर रहे हैं अधिकारी IAS लोग, किस तरह से लंगा नाच किए हैं वो देख लीजिए, कितना राशि सबके यहाँ पकड़ा गया है। आज भी जितना मेडिकल कॉलेज वगैरह चल रहा है या मेडिकल चल रहा है, हॉस्पिटल वगैरह देख लीजिए, किसका पैसा है, सब ब्यूरोक्रेट्स लोगों को पैसा। जो मॉल सब देख रहे हैं झारखंड में, बड़े बड़े मॉल, किसका राशि है, सब ब्यूरोक्रेट्स का है। कौन नहीं जान रहा है, हमारे मंत्री विधायक लोग का पैसा इन्वेस्टमेंट है उसमें, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कौन नहीं जान रहा है। लेकिन अंतोगत्वा उनको मिलेगा क्या, जब अगर मान लीजिए कि हम गरीब हैं, हम हमारी पहचान, कितनों बड़ा आदमी, हमारा पति भी हो जाएंगे, लेकिन मेरी पहचान सस्ते मजदूर की है, इस पहचान को मिटाना होगा। आज कोई मजदूर पंजाब के लोगों को बोल दे तो निकाल के शॉर्ट रेत देगा, उनकी एक सेल्फ आइडेंटिटी है, लेकिन झारखंड की झारखंडी जो राष्ट्रीयता है वो कहाँ है, झारखंडी पहचान का है, हमारा सस्ते मजदूर के रूप में। और इस बात को यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स को नहीं, हमारे जो शासन में बैठे लोग हैं, सत्ता में बैठे हैं, उनको समझ में आना चाहिए। और ये जान लीजिए कि सत्ता क्या है, सत्ता क्या है, मिट्टी का कलश है, कब फूट जाएगा कब टूट जाएगा कोई नहीं जानता। झारखंड में बिना हवा पानी के सरकार गिरती है।